कुम हाँ जी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने फॉर्म जो है वो फिल कैसे करना है अलॉटमेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गोइंग टू कंसिडर 23 बैच स्टूडेंट्स, तो ये अलॉटमेंट पॉलिसी में आपको ये फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक, ठीक है। ये उस पर हमने लिंक पे क्लिक किया है तो ये एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बॉयज़ हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर द ईयर 2024 टू 2025 एंड नीचे सेशन लिखा होगा 2023। जो आपने फिल करना है इसको, तो आपने हेडिंग लाजमी पढ़नी है कि आपका ये फॉर्म आपके ही सेशन का है, क्योंकि इसमें हमारे पास एट द टाइम जो हम 3 सेशंस की अलॉटमेंट करेंगे, 2023 की, 2022 की और 2021 की। 2023 की जो अलॉटमेंट है वो एज़ पर अलॉटमेंट पॉलिसी हमने देखा है कि वो आपकी अलॉटमेंट होगी JBH हॉल में, जाबिर बिन हयान हॉल और अली हॉल में। और इसमें आपके ये देखिए नीचे सेक्शन कितने लिखे हुए हैं, पेज 1 ऑफ 6 लिखा हुआ है इसके नीचे ना। पेज 1 ऑफ 6 का मतलब ये कि फर्स्ट पेज तो ये वाला आ गया, आगे फिर आपने हर पेज के ऊपर एक स्टूडेंट की अपना डेटा जो है वो फिल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इसमें यह है कि इसको आपने क्लिक करना है ईमेल को, कि जहाँ जिस ईमेल से आप ये रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होगा ये ऑरेंज कलर में डाटा ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। यहाँ पे आपने ग्रुप लीडर जो आपका होगा, ठीक है, जिसका हाईएस्ट CGPA होगा, ठीक है, आप ग्रुप में से उसकी डिटेल आप फिल करेंगे, ठीक है। इसमें इस बार ग्रुप लीडर की बेस पे आपकी अलॉटमेंट नहीं होगी, इस बार कॉमुलेटिव CGPA आपका काउंट होगा। कॉमुलेटिव CGPA का मतलब ये होता है कि जो आपके 4 या 5 स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा उन सब के CGPA को जमा किया जाएगा, ठीक है। जमा करके उसको 5 पे डिवाइड करके उसका एवरेज ले लिया जाएगा, ठीक है। उस एवरेज की बेस पे आपका जो अलॉटमेंट है वो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम फर्स्ट मतलब यहाँ फिल करना है। फॉर एग्जांपल इस पर मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने फादर नेम फिल कर देना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स CNSE नंबर, ठीक है, जो आपका CNSE नंबर है, ठीक है, जो भी आपका CNSE नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है इस जगह पे, ठीक हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आपके पास सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा सिविल है तो मैं सिविल यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वैल्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉर एग्जांपल 23CE1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 23CE1 नहीं लिखना है, जस्ट आपने 3 डिजिट में उसको कन्वर्ट कर लेना, यानी कि 001, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, मैं कहता हूँ 23CE1 है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा 001। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता 11 तो मैं इसको लिखता 011। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका CGPA फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा CGPA 3.3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको मैं 3.00 लिखूँगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपने इसको 2 डिजिट्स में लेके जाना होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। यहाँ पे आपने होम एड्रेस जो है वो आपने लिख देना है, ठीक है, जो आपके घर का एड्रेस है एग्जैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट के आपकी आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ फैसलाबाद, ठीक है। और उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ये फॉर एग्जांपल जी हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ठीक है। फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो आपके वाला साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डमी जो है ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, क्योंकि ये इसमें होता है कि आपके कोई भी अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो घर कॉल करने के लिए हमें हमारे पास भी कोई नंबर होना चाहिए, कि ताकि आपके घर जो है कुछ चीज़ मसला खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, ठीक है, कोई मिस ऐप होता है तो उधर को इन्फॉर्म करने के लिए एट द राइट टाइम, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप अपना लिखेंगे, ठीक है, जो आपका एक्चुअल ईमेल आईडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी है m.usman@uttextra.edu.pk। जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है वही आप इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो आपके पास ये 2-4 दिन हैं, इसमें आप ईमेल आईडी बना लें। वैसे तो सबको अलॉट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको ईमेल आईडी जो है वो अलॉट किया हुआ है।
यहाँ पे जो प्रीवियस आपका मैथ्स नंबर चल रहा है, फॉर एग्जांपल 23 बैच का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो 23 बैच का जो मैथ्स नंबर जो स्टूडेंट होगा उसका जो मैथ्स नंबर होगा वो यहाँ पे इसको अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स नंबर 701 था, तो मैं यहाँ पे 701 JBH का लिख दूँगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको लिंक जो है वो शेयर कर दिया हो गया, ठीक है, ग्रुप के अंदर भी। तो उसमें आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर इस बॉक्स पे चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन से जो आपने को शेयर की गई हैं उससे आप लोग एग्री हैं। तो ये आपका फॉर्म फिल करने का तरीका है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आ रही थी, हमारे पास स्टूडेंट ही 3 है या 4 स्टूडेंट है, 5वां स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो 5वां स्टूडेंट जो है वो आपने एज अ डमी स्टूडेंट ऐड कर देना है, ठीक है। डमी स्टूडेंट ऐड करने का तरीका ये है कि स्टूडेंट नेम की जगह आप वहाँ पे ABC लिख दें, ठीक है। फादर नेम की जगह आप इसी तरह ABC लिख दें, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आप डमी डाल दें, CNC नंबर डाल दें, ठीक है। डिपार्टमेंट भी डमी डाल दें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पे 00 लिख दें, ठीक है, या 001 लिख दें। तो जब हम डमी स्टूडेंट हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा, जब आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे ना ABC लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म तब तक आपका सबमिट नहीं होगा जब तक आप पाँचों जो सेक्शंस हैं उनको फिल नहीं करेंगे। ये जो हिस्टेरिक बना हुआ है ना, इसके ऊपर स्टार बना हुआ है हर उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं चलेगा। तो ये आप मेक श्योर करें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सारी फील्ड्स जो हैं, ये जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपने आंसर लास्ट में करना है। अगर कोई एक भी पार्ट आप इसका आंसर नहीं करते तो आपका फॉर्म आगे नहीं चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया डेटा ऑफ स्टूडेंट नंबर 2। इसमें ये आपने क्रिटिकली देखना है, ठीक है, गौर से इसको चीज़ को समझना है कि आपने 2 स्टूडेंट का डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं करनी, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री पे आपका ग्रुप जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली इनएलिजिबल हो जाएगा अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। मैथ्स नंबर आपने करेक्ट लिखना है, आपने अपना जो भी डाटा है सारा R to Z जो डेटा है, ठीक है, वो आपने करेक्ट लिखना है एज़ पर योर नॉलेज। बाकी जब हम स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी की भी आपकी इस पर ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। ऑनलाइन स्क्रूटनी से क्या मुराद है, मैथ्स नंबर जो भी हैं आपको लॉट हुए हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट हम आपके जो रिकॉर्ड है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। मैथ्स नंबर भी आपने बिल्कुल ठीक डालना है, ठीक है। इसके अंदर ये होगा कि मैथ्स की डिफ़ॉल्ट लिस्ट हमारे पास बाय नेम भी है और बाय रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ठीक है। तो उस हवाले से हम इसको ऑनलाइन स्क्रूटनी कर लेंगे। इसी तरह जो GPA की स्क्रूटनी है वो भी आपने करेक्ट लिखना है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम ब्रांच से सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके ले लिए हैं, ठीक है। तो उसको हम फिर हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है वो हम वहाँ से कंपेयर कर लेंगे ताकि मेरिट जो है वो स्पॉइल ना हो। जी होपफुली सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो गई होंगी इस हवाले से, ठीक है। तो बाकी ये आपने अब ये आपका सेकंड स्टूडेंट नेम है, ठीक है, डिटेल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने सेकंड स्टूडेंट की डिटेल लिखनी है। और हर जो ग्रुप है ये भी आप क्रिटिकल देख लें, हर ग्रुप एक बार ही फॉर्म सबमिट करवाए, ठीक है। एक ग्रुप जो है वो ये ना देखे कि थोड़ा बहुत मुझे मेरे से मिस्टेक होगी, मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोबारा जब आपका एक बार रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है तो दोबारा आप हमसे करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म जो आप दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। करेक्शन में भी स्टूडेंट की जो नेम्स हैं, ठीक है, उनकी करेक्शन नहीं होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स की, ठीक है, वो आपका जो स्टूडेंट है वही एज इट इज़ रहेंगे। हाँ ये है कि आपका कोई और मतलब ईमेल आईडी गलत आ गया, ठीक है, CNC गलत आपने लिख दिया, फ़ोन नंबर गलत लिख दिया, तो उसकी हम करेक्शन जो है वो आपकी मतलब अलाउड है, वो भी आफ्टर ड्यूरिंग अलॉटमेंट जब आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होगी। अच्छा इसके हवाले से उसके बाद क्या होगा कि आप फॉर्म सबमिट करवा देंगे, ठीक है। फॉर्म्स की स्क्रूटनी मैथ्स बिल की स्क्रूटनी आपकी हो जाएगी। अगर आपके ग्रुप में किसी एक स्टूडेंट का भी मैथ्स बिल पेड नहीं है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में है, तो आपका पूरा ग्रुप जो है वो इनएलिजिबल हो जाएगा और वो उसका मेरिट जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरिट, और उसको हम सबसे निचले मेरिट पे ले आएंगे, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट के ग्रुप ने आपने फॉर्म जमा करवाया, ठीक है, 5 स्टूडेंट में से आपका जो एक स्टूडेंट का मेरिट वो स्क्रूटनी में वो बच्चा मतलब क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो बाकी जो 4 स्टूडेंट हैं उनका मेरिट ख़त्म हो जाएगा, उनको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाएंगे, सबसे नीचे ले जाएंगे मेरिट वाइज, और अपनी मर्ज़ी से उनके साथ चौथा 5वां बंदा जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।